रही है, लेकिन अब इसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, इस पर रोक कैसे लगेगी, अंकुश कैसे लगेगा, सरकार क्या कर रही है, आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में जेजेपी के प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे, चर्चा को उनके साथ भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा लगातार सवाल उठाते रहे। आज हम लोगों ने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने भी यही बात कमोबेश कही कि आप पिछले एक हफ्ते की कटिंग अगर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानून व्यवस्था का हाल कैसा है। कमोबेश वही बात आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर और बड़े प्रश्न चिन्ह है। कैसे इसको देखा जाए? देखिए आयुष जी, जिन सरकारों के शासनकाल में कंपनियों के सामने गड्ढे खोद दिए जाते थे, सरेआम हफ्ता वसूली होती थी, फिरौती होती थी, अपहरण होते थे, लूटपाट और बलात्कार जैसे अपराध जिन सरकारों में होते थे, आज वो इस तरह से अगर बातचीत करते हैं तो वो साफ रूप से ये दिखाई देता है कि वो इस मिले में एक राजनीति करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष जी जब से बनी है, पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का हमने काम किया है। और इसके अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट के अनुसार आयुष जी 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जो ओवरऑल क्राइम की जो बढ़ोतरी हुई थी वो 555% के हिसाब से हुई थी। वहीं वोमेन क्राइम की अगर मैं बात करूं 2004 से 14 तक तो 174% तक वो बढ़ा था। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है, वो देख सकते हैं आंकड़ों के अनुसार। बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 से लेके अब तक ओवरऑल क्राइम की अगर मैं बात करूं तो 37% और वोमेन क्राइम की अगर बात करूं तो 32%। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे वो नशे का विषय हो, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है और महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। महिलाओं को सुरक्षा देना और जिस तरह से महिला थाने हमने हर जिले के अंदर खोलने का काम किया है, जिसमें महिला कर्मचारी रह करके महिलाओं की बातों को सुन के उनका समाधान करती हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप हमने उसकी शुरुआत की। लगभग 100 से ज्यादा नई वैन हरियाणा प्रदेश के थानों में, चौकियों में हमने भेजने का काम किया। महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हुई और कोई भी अपने फोन में दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करके अगर बटन दबा के वो सुविधा मांगती है महिला, तो पुलिस महिला सुरक्षा कर्मी उसके घर तक उसको छोड़ करके आते हैं आयुष जी। इसके साथ साथ नहीं, लेकिन विजेंद्र जी, इतने इनिशिएटिव उठाने के बाद, इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या इस तरह की तस्वीरें हम लोग रोजाना देख पा रहे हैं, तो जाहिर है कि इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। क्योंकि काम अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं कानून व्यवस्था को सुधारने का, तो फिर ये जो तस्वीरें या ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके क्या कारण? देखिए आयुष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, जो लोग इस तरह के हैं, जिन लोगों को घटनाएं करनी है वो घटना करते हैं, लेकिन घटना करने के बाद उसमें कितनी जल्दी हम कार्रवाई करते हैं, कितनी जल्दी उसकी रोकथाम का प्रयास करते हैं और कितने सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ये हमारा एक फर्ज बनता है, जिसको भाजपा हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है। और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें कानून का डर बने, इसके नाते हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अपराधी हैं उनको एक सख्त संदेश उन्होंने दिया है कि किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा अपराध करने से पहले वो 50 बार सोचेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब महिलाएं हैं उनको हमने एक विशेष तौर पे उनके लिए काम किया है। वो सरकारी वकील के अलावा पर्सनल वकील अगर करना चाहे तो 22,000 रुपए तक मुकदमा लड़ने के लिए पैसा देने की शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार ने करने का काम किया है। हरियाणा के अंदर अपराध के अंकुश के साथ साथ जल्द न्याय के लिए आयुष जी हमने 6 फास्ट ट्रैक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाए हैं, जिनमें अगर जिलों की बात करूं तो मैं गुरुग्राम है, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, नूह और पानीपत में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, जहां पे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके अलावा योग को बढ़ावा देने का काम, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो अपराध है आयुष जी वो नशा करके होते हैं, तो नशा को कम करने के साथ साथ, नशा करने वालों पर सख्ती करने के साथ साथ अगर वो पाए जाते हैं नशा तस्कर तो उनकी संपत्ति को अटैच करके। चलिए विजय जी, आपने दोनों चीजों को टच किया है। तो नशे को लेकर के भी प्रश्न उठा था कि नशे की वजह से ही अपराध है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उस पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो होंगे लेकिन उस पर